पेपर लीक के खिलाफ हिंदुस्तान के हर कोने कोने में देखा गया कि लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से हम लोगों ने आपको दिखाया था कि दिल्ली के जंतर मंतर में, हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरह स्ट्राइक चला था और हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जिस तरीके से देखा गया कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त हम लोग मौजूद है कोलकाता के गांधी स्टैचू में और एक वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक मशाल रैली निकाला गया जो कि कोलकाता के गांधी स्टैचू में आके यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ पर कांग्रेस के बहुत सारे लीडर मौजूद हैं। खुद यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट है शुभांकर सरकार और उनके साथ साथ कांग्रेस के बहुत सारे लीडर मौजूद है। जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंजर्ड हुए, मांग उठाई जा रही है और जिस तरीके से नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किया तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक मांग उठाई जाइए। और यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस के भी लीडरान मौजूद है और खुद यहाँ पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी मौजूद। आइए हम लोग उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरी। देखिए, आज क्या कांग्रेस हर वक्त निकाल रही है रैली, और ये आज रैली निकालने का यही मकसद था कि आप पहले तो हमारा प्रोटेस्ट आप समझ लें कि हमारा प्रोटेस्ट जो है वो 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट है। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान जो रिजाइन दिए वो रिजाइन देकर ऊपर नीचे राइट साइड नहीं उनको लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा। दूसरा, जो हमारी इंजर्ड है, जो स्टूडेंट इंजर्ड हुए हैं, जो सुसाइड किए, उन लोगों के लिए मॉनेटरी रिलीफ हो, उन लोगों के लिए सब सारी रिलीफ हो। और तीसरा, गवर्नमेंट को, सिस्टम को चेंज होना पड़ेगा, मोदी जी को आकर माफी मांगना पड़ेगा, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में। इसलिए कि ये स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, स्टूडेंट के ऊपर बैलेट गन किया गया, स्टूडेंट को मारा गया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये जलियांवाला बाग याद दिलाया गया है और इसको हम लोग इसकी निंदा करते हैं और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त साथ में है, स्टूडेंट के साथ में है, उनके गार्जियन के साथ में है और हम लोग इस आंदोलन को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। हमारे छात्र भी अरेस्ट हुए हैं। इसको जो शुभेंदु अधिकारी जी जुमा के दिन बोलते कि शुक्रवार दिन, ये शुक्रवार दिन हुआ है, ये शनिवार दिन आज पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, थर्सडे हुआ था, वेडनेसडे हुआ था। ये इल्जाम लगाना हुआ एक माइनॉरिटीज को और वो टारगेट रखे हैं एक माइनॉरिटीज को, इसको छोड़ा नहीं जाएगा और ऐसे भाषण को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस हर वक्त बीजेपी के खिलाफ है और हमेशा खिलाफ रहेगी। एकदम कड़ी निंदा करते हैं। इसलिए आपको बता दें कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था, इसके बीच में आरएसएस के कैडर जो बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, बंगाल में रहकर जो बीच में रहकर उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्टूडेंट के बीच में घुसकर ईंटा मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, जूता मार रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसको डिस्पर्स कर दिया जाए क्राउड को और वहां से मामले को घुमाना चाह रहे हैं। तो ये सबको पता है कि ये आरएसएस के कैडर है जो पुलिस के साथ मिलकर पहचाने भी गए हैं, आइडेंटिफाइड भी हुए हैं और हम कड़ी निंदा करते हैं और हम अपने मीडिया मैन के साथ हैं, मीडिया ग्रुप के साथ है, इसलिए कि उनका साथ नहीं होगा तो आज इतना बड़ा कवरेज नहीं हो सकता है। मशाल रैली आप हम लोग का कॉलेज से लेके ये गांधी स्टैचू तक आया है। मुद्दा यही था कि जो 22 स्टूडेंट्स जो शहीद हो गए, उसको शहीद का नारा हम लोग देंगे, जो सुसाइड करके ये जुल्मी सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के सरकार में जो 22 स्टूडेंट्स जो शहीद हो गए, उसके लिए हम लोग ये मशाल और कैंडल मार्च करके हम लोग गांधी स्टैचू आए हैं। उसके साथ साथ इसमें ऐड कर दीजिए ये विजय जुलूस भी हमारा कांग्रेस का, पश्चिम बंगाल कांग्रेस का विजय जुलूस भी रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो क्रिमिनल जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो आज खुद बाध्य होके वो आज रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ये पूरे देश की जीत है, छात्र की जीत है, युवा की जीत है, कांग्रेस अलग अलग पार्टियों की जीत है, मतलब पूरे हिंदुस्तान की जीत है कि ये सरकार पिछले 12 साल से जो अहंकारी हो गए थे, जो एक भी मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहे थे, चाहे वो पहलवान की बात हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर की बात, इससे पहले भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन चाहे वो रेल मिनिस्टर हो, चाहे जो भी बड़े बड़े हादसा होते हैं, रेल मिनिस्टर बन जाते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते। लेकिन ये जो इस्तीफा हुआ है ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की आवाम की जीत हुई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का क्रेडिट कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बार बार बोलूं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो कॉकरोच पार्टी है, सबको क्रेडिट जाएगा, चाहे वो अभिजीत दीपके हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे आप मीडिया के बंधु है, ये सबकी जीत है। जो अहंकारी जो आज इस्तीफा दिया है, इसका मतलब ये जनता की जीत है, ये आम लोगों की जीत है, छात्र की जीत है, युवा की जीत है, हर एक किसान की जीत है, महिला की जीत है, सभी की जीत है। मैं आपको अभी मैं दोहरा रहा हूं, 12 साल से ये सरकार में एक भी मंत्री, चाहे वो रेल मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका कोई भी यूनियन मिनिस्टर हो, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, नहीं रिजाइन दिया था। लेकिन आज रिजाइन देने के बाद ये साबित हो गया है कि लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है। जी, हमारा मांग ये है कि जो स्टूडेंट के साथ अत्याचार हुआ, इतनी परेशान हाल है हमारे स्टूडेंट हुए, आज उन्होंने रिजाइन दिया, लेकिन हम चाहते हैं जो स्टूडेंट को इंजर्ड हुए, जो जख्मी हो गए, जिसको तकलीफ हुई, जिसकी परेशानी हुई, जो इतना अत्याचार सहे इस गवर्नमेंट की, उनके लिए मुआवजा दिया जाए और उनसे
माफी मांगा जाए जिसके साथ इसे इतना गड़ा घिनने वाला काम किए। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, आज जब कितने सारे हमारे माइनॉरिटी को अरेस्ट करना चाह रहे हैं, कहते हैं कि ये सब इसमें दंगा किए, ये सब तो ये स्टूडेंट थे, इसने अपने हक के लिए लड़ा, अपने हक के लिए आंदोलन किया, अपने हक के लिए उन लोग ने मांग किया। आपको उसका हक मांगना है, मानिए आप उनका हक, वो तो सही रास्ते पे थे, वो तो गलत रास्ते पे नहीं थे। आपने प्रोटेस्ट के अंदर बिना टैग के पुलिस को डाल दिए, जो अत्याचार स्टूडेंट के ऊपर करे, इतना ज्यादा जुल्म, इस तरह की मार के जख्म बदन में जख्मी हो गया, उसके लिए हम सब क्या करेंगे। अरे नीट का पेपर लीक हुआ, इसमें कितने पेरेंट्स जो है अपने पूरी जिंदगी की पूंजी लगाकर अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए एग्जाम में बैठाना चाहती थी, लेकिन उनका तो ख्वाब चूर चूर हो गया। ये ख्वाब उनका चूर हुआ, और इससे जो कितने स्टूडेंट 21 स्टूडेंट कम से कम जो आत्महत्या कर ली, जो खुदकशी कर लिए, उनका जवाब दे, उनका मुआवजा क्या मिलेगा, उनके लिए क्या सोच के रखे ये गवर्नमेंट। ये बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा, जो गवर्नमेंट सेक्युलर है हमारा, ये जो हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, इसके राइट को छीनना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम सब आवाज उठा रहे हैं कि आगे ये जो स्टूडेंट्स है बाहर आए, बंद दरवाजे में माफी ना मांगे, खुले आकर दरवाजा खोलकर सामने खड़े होकर माफी मांगे और कहे स्टूडेंट से क्या स्टूडेंट की मांग को पूरी किया जाए।